मेरठ में एक कातिल पत्नी की जहरीली साजिश का खुलासा हुआ। इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पहले बेहोश किया, फिर उसे सांप से डसवाकर मार डाला। इसके लिए उसने 2 सपेरों की मदद ली। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। जिसने विवाह के मंडप में अग्नि को साक्षी मानकर जन्म जन्म साथ निभाने की कस्में खाई थी, उसी ने डेथ वारंट तैयार कर दिया। वफादारी के आंचल में बेवफाई का ऐसा जहर घोला गया जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। अवैध प्रेम संबंध और बीमा की रकम के लालच में अंधी हो चुकी एक अर्धांगिनी ने अपने ही सिंदूर को मिटाने के लिए सपेरों के साथ मिलकर मौत की एक ऐसी खौफनाक और जहरीली साजिश रची जिसे सुनकर कानून के रखवाले भी सन्न रह गए। मेरठ के हस्तिनापुर से सामने आए यह हत्याकांड किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा जरूर लगता है, लेकिन पुलिस का दावा है कि यह पूरी तरह हकीकत है। यहाँ 7 साल पहले प्रेम विवाह करने वाली एक पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी और 2 सपेरों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की ऐसी साजिश रची, जिसमें हत्या का हथियार कोई बंदूक, चाकू या जहर नहीं बल्कि जहरीला सांप बनाया गया। पुलिस के मुताबिक करीबन 6 महीने पहले इस हत्या की पटकथा तैयार की गई। आरोप है कि पहले पति को नशे की गोलियां मिलाकर दूध पिलाया गया ताकि वह गहरी नींद में चला जाए और फिर उसके कंबल में जहरीला सांप छोड़ दिया गया। सांप ने पति को 2 बार डसा जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इसे सांप के काटने से हुई सामान्य दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। 17 जुलाई की वो मनहूस सुबह जब मेरठ के हस्तिनापुर में रहने वाले 32 साल के अतुल पवार के बिस्तर से उनकी लाश मिली। शरीर पर सांप के डसने के निशान थे और बिस्तर के भीतर ही एक जहरीला सांप भी कुंडली मारकर बैठा हुआ था। लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, जिसकी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि अतुल की पत्नी दामिनी ने की थी। कहानी की शुरुआत साल 2019 से होती है, जब अतुल ने दामिनी से प्रेम विवाह किया था। वो हस्तिनापुर के रामलीला मैदान के पास एक पब्लिक स्कूल चलाते थे। दामिनी इस स्कूल की प्रिंसिपल थी। यह है वो मकान जहां अतुल और दामिनी किराए पर रहते थे। अतुल और दामिनी के 2 बच्चे भी थे। आरोप है कि इसी घर में दामिनी ने अतुल की हत्या कर दी। फिलहाल इस मकान को पुलिस ने एविडेंस सुरक्षित रखने के लिए सील कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले इस टैटू को देखिए, जिसे दामिनी ने अपने हाथों पर बनवाया था। इस पर लिखा है अतुल की गुर्जरी। कभी उसने अपने पति से प्यार के इजहार के लिए ये टैटू बनवाया था, लेकिन उसी पति को दामिनी ने सांप से डसवा कर मौत की नींद सुला दिया। अपने स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए अतुल ने तुषार उर्फ निक्की नाम के एक युवक को बतौर ड्राइवर रखा था। अतुल को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि तुषार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन बनने जा रहा है। धीरे धीरे दामिनी और ड्राइवर तुषार के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। ये नजदीकी कब एक अवैध और खतरनाक प्रेम संबंध में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। दोनों के सिर पर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि वो अतुल को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानने लगे। पुलिस के मुताबिक दामिनी और तुषार ने मिलकर अतुल के नाम पर करीब 20 लाख रुपए का एक भारी भरकम जीवन बीमा करवाया था। इस हत्या के पीछे दोहरा मकसद था। एक तरफ जहां दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के होना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ बीमा की मोटी रकम हड़प कर ऐशो आराम की जिंदगी बसर करना चाहते थे। आरोप है कि दामिनी और तुषार ने योजना बनाई थी कि अतुल की मौत के बाद बीमे की रकम मिल जाएगी और तुषार अपनी पत्नी को तलाक देकर दामिनी से शादी कर लेगा। दोनों साथ नई जिंदगी शुरुआत करना चाहते थे। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे।
इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इस पर मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इस खौफनाक साजिश की पहली कोशिश करीब 20 दिन पहले की गई थी। आरोपी ड्राइवर तुषार ने अपनी कार से अतुल को जोरदार टक्कर मारकर उसे दुर्घटना दिखाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अतुल के साथ थी। उस वक्त उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, जिसके कारण उनकी जान बच गई। उस समय अतुल पुलिस में शिकायत करना चाहते थे, लेकिन दामिनी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि बिना नंबर वाली गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल दामिनी नहीं चाहती थी कि ये केस पुलिस तक पहुंचे और छानबीन में तुषार पकड़ा जाए। पहली नाकामयाब कोशिश के बाद दोनों ने एक जहरीली साजिश की। पुलिस का दावा है कि दामिनी और तुषार ने करीब 6 महीने पहले अतुल की हत्या की योजना बनाई थी। बरसात के मौसम में सांप के काटने से होने वाली मौत को सामान्य हादसा मान लिया जाने की संभावना को देखते हुए उन्होंने इस तरीके को चुना। उन्होंने सूरज और उदय नाम के 2 शातिर सपेरों से संपर्क किया और उन्हें इस खूनी खेल में शामिल होने के लिए बीमा की रकम में से 5 लाख रुपए देने का लालच दिया। 16 जुलाई की रात कत्ल की अंतिम पटकथा लिखी गई। योजना के मुताबिक दामिनी ने रात के वक्त पति अतुल को पीने के लिए दूध दिया। दामिनी ने उसमें भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिला दी। दूध पीते ही अतुल गहरी नींद में सो गया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी नींद होने वाली है। जब अतुल पूरी तरह बेसुध हो गया तो तुषार दोनों सपेरों सूरज और उदय के साथ कमरे में दाखिल हुआ। सपेरों के पास एक जहरीला सांप था। उन्होंने बड़ी बेरहमी से उस सांप को अतुल के कंबल के भीतर छोड़ दिया। नींद की गोलियों के असर के कारण अतुल तड़प भी नहीं सका और सांप के तीखे दांतों ने उसके शरीर में अपना पूरा जहर उतार दिया। कुछ ही मिनटों में अतुल का शरीर नीला पड़ गया और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। मैं बिस्तरा उठा के यहाँ ले आया बाहर जाके बिस्तरा खोला तो उसमें मरा हुआ सांप। कैसा सांप था, कितना बड़ा था वो इतना बड़ा था, लगभग 8-9 इंच के आसपास। हाँ ऐसे ही था और काले रंग का था, साइड पे सफेद सफेद धागे थे। देखने में जहरीला लग रहा था। वो इतना जहरीला बता रहे कि शायद इसके आगे कोई भी सांप जहरीला नहीं है। अगली सुबह नाटक की शुरुआत हुई। दामिनी ने रोने बिलखने का ढोंग रचा। उसने परिवार और पड़ोसियों को बताया कि अतुल को सांप ने काट लिया है। आसपास के लोगों ने सांप को मारकर डिब्बे में बंद कर दिया। दामिनी और तुषार दिखावे के लिए अतुल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें कुछ बातें खटकने लगी। चादर के अंदर सांप का इस तरह काटना और दामिनी का अजीब व्यवहार शक के दायरे में आ गया। हाँ जी, यहाँ इन्होंने शोर मचाया कि सांप ने काट दिया, सांप ने काट दिया। लेकिन हम फिर मौके पे आए तो सांप तो मरा हुआ था। इसका बिस्तर वगैरह भी हमने बाहर रखा। इसको फिर गाड़ी में भी बिठाया हॉस्पिटल ले जाने के लिए। ये हॉस्पिटल भी ले गए और फिर जो है एक बंगाली झाड़ फूंक करता है उसको भी दिखाया। उन्होंने कहा इसमें कुछ है नहीं, ये एक्सपायर हो चुका है। तो फिर ये अपने गांव भंडौरा ले गए। अमूमन सांप इंसानी हलचल देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस मामले में सांप सुबह तक बिस्तर के अंदर ही मौजूद रहा, जो ये इशारा कर रहा था कि उसे वहां जानबूझकर रोका गया या छोड़ा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल टीम का गठन किया। पुलिस ने तकनीक, सर्विलांस और फॉरेंसिक साक्ष्यों की मदद से महज 24 घंटे के अंदर इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी पत्नी दामिनी, उसके आशिक तुषार उर्फ निक्की और सांप मुहैया कराने वाले दोनों सपेरों को दबोच लिया। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है जिसमें तुषार और दामिनी अतुल को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। तुषार के मोबाइल की जब गहराई से जांच की गई तो उसमें डिब्बे के अंदर बंद सांप की तस्वीर मिली। ये सबसे पुख्ता सबूत था कि सांप खुद ब खुद घर में नहीं आया था, बल्कि उसे बाजार से खरीदा गया था। सर्विलांस टीम ने जब दामिनी और तुषार के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले तो उनके बीच आधी रात को हुई लंबी बातचीत और लगातार संपर्क के सबूत मिले। अब चारों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और अब उन्हें अपने गुनाह की सजा भुगतनी होगी। टीम न्यूज नेशन। तो
देश के कोने कोने से हर रोज ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर पति की हत्या का आरोप पत्नी पर लग रहा है। ऐसे केसेस की गिनती ज्यादा बढ़ गई। ओडिशा के बालासोर जिले के एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर एक पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगा है। पहले राजा रघुवंशी केस, फिर केतन अग्रवाल का मर्डर, पत्नी की हत्या और होने वाली पत्नी की हत्या। देश में ऐसे केसों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। पति पत्नी और वो का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उड़ीसा के बालासोर जिले के सहदेव खूटा थाना क्षेत्र भी इसी तरह का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पति की हत्या का आरोप पत्नी पर लगा है। आरोप है कि पत्नी का जन्मदिन मनाने आए पति की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर कर दी। मृतक के भाई ने इस संबंध में बालेश्वर के सहदेव खूंटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। हत्या की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रश्मि रंजन सेठी कटक में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे। रश्मि रंजन की पत्नी NHRM बालेश्वर में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम कर रही है। 16 जुलाई को रश्मि रंजन अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए कटक के बालेश्वर में किराए के मकान में रह रही अपनी पत्नी के पास आया था। गुरुवार देर रात महिला ने अपने ससुराल वालों को अपने पति रश्मि रंजन सेठी के आत्महत्या के बारे में बताया। रश्मि रंजन के परिवार ने आरोप लगाया कि हत्या पहले से तय प्लान के तहत की गई है। परिवार का कहना है कि रश्मि रंजन की पत्नी का एक असिस्टेंट इंजीनियर के साथ रिश्ता था, लिहाजा दोनों पति पत्नी में झगड़े होते थे। रश्मि रंजन की सारी प्रॉपर्टी और गाड़ियां महिला के नाम पर थी। क्योंकि मृतक की पत्नी का जन्मदिन था, इसीलिए वह उससे विश करने के लिए कटक से बालासोर आए थे, जहां वह काम करते थे। परिवार का आरोप है कि मृतक के कान के पास चोट का निशान था। मृतक शख्स के युवक के 2 मोबाइल फोन भी नहीं मिले हैं। 15 तारीख दिन रात्रि भाई भाभी के जन्मदिन पर आया था, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या हुआ। भाभी ने फोन करके कहा कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या कर ली है। भाभी का किसी दूसरे कर्मचारी के साथ अवैध संबंध था और भाई को ये पता चलने के बाद भाभी और भाई के बीच रिश्ते खराब होने लगे थे। इसीलिए भाभी ने भाई को अपने पास बुलाकर मारने की योजना बनाई थी। नहीं तो भाई सुसाइड कर दीजिए। मृतक के परिवार ने घटना के बारे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। सहदेव खूटा पुलिस स्टेशन ने 315/26 के तहत मामला दर्ज किया है और घटना की आगे की जांच कर रही है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। हत्या या आत्महत्या का पता मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस जांच जारी है। शादी को 3 साल हुए मगर उनकी कोई औलाद नहीं है। ये रश्मि रंजन सेठी और उनकी पत्नी के शादी का एल्बम है। दोनों की शादी 2023 में हुई थी। शादी के 3 साल बाद भी दोनों के बीच कोई बच्चा नहीं हुआ था और अब रश्मि रंजन सेठी की संदिग्ध मौत हो गई है, वो भी उनकी पत्नी के किराए वाले घर में, जिसका आरोप रश्मि रंजन सेठी की पत्नी पर लगा है। टीम न्यूज़ नेशन।